हरिओम तत्सत। कई बार कुछ लोकोक्ति में या कुछ चौपाइयों में हमारे महापुरुषों ने ऐसी ऐसी बात कह गई जो जीवन को सर्वश्रेष्ठ, उन्नत, समुन्नत, सफल और सुखी बना सकता है। यूँ तो मैं कई बार रामचरितमानस का अध्ययन किया, लेकिन एक चौपाई पे कल मेरा विचार टिक गया। पर धन पत्थर, पर स्त्री मात समान, जो न हरि मिले तो तुलसी जमा। इस दोहे को, इस चौपाई को, इस भाव को जरा समझिए, फिर से एक बार समझिएगा। पर धन पत्थर, पर स्त्री मात समान, जो न हरि मिले। गोस्वामी तुलसीदास इतने बड़े महापुरुष, भगवान के इतने बड़े भक्त, और क्या कह रहे हैं कि पर धन पत्थर, दूसरे का धन पत्थर के समान है। और पर स्त्री, कोई भी स्त्री हो, कोई भी स्त्री जाति सिवाय अपने पत्नी की, वह हमारे माता के समान है। और सिर्फ ये दो भाव लेकर के जीवन जी लिया जाए तो हरि मिल जाए। हरि मतलब क्या? सब कुछ मिल जाए। वह सर्वशक्तिमान परम पिता, जगत पिता परमेश्वर मिल जाए। यह संसार का धन, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह जो ब्रह्मांड तुम जो सुने हो, जो पढ़े हो, जो विचार कर सकते हो, वह हमारे एकमात्र अंश से चल रही है। अर्थात अब आप समझ सकते हैं कि इस दोहा में कितना बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। कहा भी क्या है ना कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंद। गीता में भी कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि यह जो लोभ है, ये जो कामना है, ये जो मोह है, यह जो क्रोध है, यह आपके बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। दिग्भ्रमित हो जाती है बुद्धि, और जो है आप जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठते हैं। अर्थात नरक का द्वार है। कहते ही है ना कि अहंकार जो है नरक का द्वार है, और प्रेम जो है स्वर्ग का द्वार है। तो दोनों में अर्थ समझिए। अब थोड़ा सा इसके ऊपर 5 मिनट चर्चा करें। पर धन पत्थर, अब आदमी करता क्या है? हर व्यक्ति के अंदर एक कामना होती है। कामना सही है अपने जगह पर, लेकिन उसके पहले संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। अरे जो नहीं है नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम। जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। अर्थात जो हमें अपने पुरुषार्थ से हमें मिली है, जो हमारे मेहनत से हमें मिला है, वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जो हमारे नसीब में है, कई बार मेहनत करने के बाद भी चीज़ें नहीं मिलती है। इसीलिए तो गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर फल हेतुर्मा ते संगस्तु कर्मणि। अर्थात करने योग्य कर्तव्य कर्म करते रहो, इसी में तुम्हारा अधिकार है, फलों में अधिकार नहीं है। उस कर्म का परिणाम सोच विचार करके कर्म तो करो, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही आए, ऐसा जो है संकल्प लेकर के नहीं चलो। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि करने योग्य कर्तव्य कर्म, पुरुषार्थ, मेहनत करते रहें, और उससे जो हमें धन अर्जित हो उससे हम सदा संतुष्ट रहें, उसका हम सदुपयोग करें, उसका दान पुण्य भोग करें। अन्यथा दान, भोग और नाश, ये तीसरी गति तो नाश हो ही जाएगी। हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, खुद को पढ़ाएं। उस धन का सदुपयोग यही है। किसी गरीब के, किसी संत महापुरुष के सेवा में हमारा धन का कुछ अंश काम आ सके, यही धन उपार्जन का सबसे बड़ा जो है सदुपयोग है। तो हम जो पुरुषार्थ से, जो मेहनत से कमाएं, सिर्फ और सिर्फ उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें, न कि दूसरे का धन देख करके हमारे अंदर लोभ आए, न कि हमारे अंदर लालच आए, न कि हमारे अंदर ईर्ष्या आए, न कि हमारे अंदर कोई कामना आए, महत्वाकांक्षा आए कि काश हमारे पास भी ऐसा होता। यदि यह कामना आ गया तो फिर हम चूक गए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी तो सिर्फ 2 ही चीज़ तो बोल रहे हैं, और इसी 2 चीज़ पे हम आज चर्चा करेंगे 10 मिनट।
पहले 5 मिनट पर धन पत्थर, तो अब समझ गए कि दूसरे का कितना भी धन हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए पत्थर के समान है। हमें सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि चलो उसके पास है, यह उसका भाग्य है, यह उसका पुरुषार्थ है, यह उसका प्रारब्ध है, उसको मिला है। हमारे प्रारब्ध में शायद नहीं है, या जितना है उतना मिलेगा, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो नहीं है उसका गम, जो है वो नहीं है कम, जितना है उतना में ही हम परम संतुष्ट रहें। अपने परिवार को, अपने व्यवहार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोक व्यवहार में जो भी कुछ है उसका उसी में समुचित सदुपयोग करें, हाय न करें। हम धन के पीछे इतना न भागें कि हमारा सेहत खराब हो जाए, हमारा परिवार खराब हो जाए, हम बच्चों को परवरिश न कर पाएँ। पैसा तो हमारे पास खूब हो जाए लेकिन बच्चों से संस्कार गायब हो जाए। तो ये सब कब होता है? जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, हम जब दिखास, छपास और बकवास, अर्थात किसी के पास धन है तो हम भी शेख बगाड़ते हैं कि हमारे पास भी ये है वो है, भले रहे या न रहे। दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। पैसा नहीं है, कर्ज लेकर के कार खरीद लेते हैं, कर्ज लेकर के मकान खरीद लेते हैं, कर्ज लेकर के शादी कर लेते हैं, अरे भाई, कर्जा लेकर के दर्जा बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? कर्ज लिया हुआ व्यक्ति कभी भी जीवन में मानसिक शांति का अनुभव नहीं करता है। इसलिए कर्ज से जितना हो सके दूर रहें। अरे हम मोटरसाइकिल पर चल लेंगे, नहीं हम साइकिल पर चल लेंगे, नहीं है हम लिफ्ट मांग लेंगे, बस से चढ़ लेंगे, ट्रेन से चले जाएंगे। क्या ज़रूरत है कर्ज लेकर के कार में? अरे कार तो महा बेकार है। और हम ये कर्ज लेकर के मकान, दुकान, जो भी चीज़ें हैं हम तैयार कर लेते हैं और फिर अनावश्यक अहंकार पाल लेते हैं कि हमारे पास ये है वो है। अरे क्यों अहंकार पालना? जितना में हम रहें उतना में तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौ, अर्थात हम उतने में ही रहें, अपने सीमित संसाधनों में ही उसका समुचित प्रयोग करें, न कि इस दिखावे की ज़िंदगी में हम कर्ज लेकर के, उधार लेकर के तनाव पाल लें। और यही तो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, आप रोज़ नित्य दिन पेपर उठा करके पढ़िए तो सही। आप देखिए कितने सुसाइडल केस होते हैं, कितनी की बीवी अपने पति को छोड़ करके भाग गई। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी जीती हैं। ये जो विचार है ना, खास करके स्त्रियों में तो कुछ ज़्यादा होता है। हमेशा सुंदर दिखने का, हमेशा सोने, गहना, हीरे, मोती और न जाने कितने कितने बड़े ख्वाब। और ये सारे ख्वाब देख करके कहीं ना कहीं या तो हम अनर्थ कर जाते हैं, या हम अपने सामने वाले को इसके लिए प्रेशर बनाते हैं कि आप भी धन कमाओ, देखो उसके पास ये धन है, उसके पास ये है। और ये बोल करके हम जो है कर्जा दिलवा देते हैं। अब सब परिवार टेंशन में है। स्त्रियों में आज के 90% स्त्रियों में, खास करके भारत के बाहर आप जाएंगे तो हमेशा जवान दिखने के लिए न जाने वो क्या क्या कुतर्क करते हैं। अरे बाहर में आप जाएंगे तो देखेंगे कि स्त्रियां तो बच्चे पैदा करना छोड़ दी हैं। गलती से बच्चा पैदा हो भी गया तो दूध पिलाना छोड़ देती है, क्योंकि ऐसा उनके दिमाग में बैठ गया है कि बच्चे पैदा करने से और जो है दूध पिलाने से हमारी जवानी जो है ख़त्म हो जाती है। अरे कब तक जवान रहोगे? इस कामुकता में कब तक जीवन जियोगे? आध्यात्मिकता में जीवन जियो। देखो उसका भी एक आनंद है इस काम वासना में। पर स्त्री में जो सुख मिलता है, इस चाम में जो सुख तुम्हें दिख रहा है, कभी राम में वह सुख देख करके देखो तो। राम में आनंद है, चाम में सुख है। उस चाम में क्षणिक सुख है। 2 मिनट के खुजली मिटाने के लिए न जाने कितने लोग आज जेलों में सड़ रहे हैं, कितने लोग अपने जीवन को नरक बना लिए हैं। कभी विचार तो करो। तुलसीदास जी यदि लिखे हैं कि पर स्त्री मात समान, अर्थात माता के समान यदि नहीं मान सकते हो तो तुम्हारी जीवन नरक ही है, रहो परेशान। और आज लोग परेशान हैं। युवा वर्ग तो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। आज राजनीतिक सरकारें भी यही चाहती है कि हीट बीट ट्रीट, अर्थात आप युवाओं को नशा व्यसन में लत कर दो। इस चाम के पीछे जो क्षणिक जो दिखता है, 2, 4, 5 साल का जो सुख दिखता है, उसके पीछे इतना परेशान कर दो कि युवा या देश का जो करता धरता है वो उसी में व्यस्त रहे और हम अपनी सरकार चलाते रहें। ये हर जगह की है, सिर्फ भारत की नहीं। भारत में तो धीरे धीरे जो है चीज़ें आगे बढ़ रही है, फिर भी भारत में हमारे
ज़्यादातर युवा संस्कारित, अच्छे और विचारवान हैं, लेकिन बाहर में तो चीज़ें धीरे धीरे जो है बिगड़ते ही जा रही है। तो हम इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें? हम इस चाम से हट करके थोड़ा सा राम का, अर्थात थोड़ा दर्शन शास्त्र का, थोड़ा सा इतिहास को उठा करके देखें कि क्या इस चाम से किसी का मन भरा है, क्या इस धन से किसी का मन भरा है। किसी विद्वान ने हमसे कहा कि इतिहास दोहराया नहीं जाता। बिल्कुल, यदि इतिहास को समझ लिया जाए कि आज तक स्त्री से किसी का मन नहीं भरा, काम वासना से किसी का मन भरा नहीं, इस धन से किसी का मन भरा नहीं, तो हम पर धन को पत्थर समझ सकते हैं, पर स्त्री को मात समझ सकते हैं। हमारे अंदर मातृशक्ति की भावना आ सकती है, मातृशक्ति को नमन कर सकते हैं, लेकिन होता तो नहीं है। इसका मतलब कि इतिहास से हमने कुछ सीखा ही नहीं। इतिहास तो सिर्फ लाइब्रेरी में जो है सजाने के काम आ गया। बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें अलमीरा में रख करके सजा दिए हैं, और बड़े बड़े शास्त्रों को लाल कपड़े में बांध करके हम अगरबत्ती दिखा देते हैं, गाहे बिगाहे कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं, और इसीलिए हम चुक जाते हैं और हमारे समाज के लोग चुक जाते हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जी भी जो है अपने स्त्री के पीछे बहुत कामुकता के कारण रात में पहुंच गए। स्त्री ने उनसे क्या कहा कि तुलसी, यदि तुम्हें इस चाम के प्रति इतनी आसक्ति है, क्योंकि जहाँ सुमति रहती है वहाँ भक्ति रहती है, जहाँ सद्विचार होगा वहाँ भक्ति, जहाँ कुविचार होगा वहाँ आसक्ति, और जहाँ निर्विचार होंगे आप वहाँ मुक्ति। तो इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पर धन को पत्थर समझ लो और पर स्त्री को मातृशक्ति को नमन कर लो, तो हमारा जो है यह मन विचारों से विमुक्त हो जाएगा, निर्विचार हो जाएंगे, और जब निर्विचार हो जाते हैं वहीं हम मुक्त हो जाते हैं संसार से। अर्थात यह संसार की सारी संपदा भगवान के कृपा मात्र से वो जो आनंद है वह मिल जाती है। तो तुलसीदास जी की पत्नी कही कि जितना प्रेम इस चाम से, इस चमड़े से करते हो, उतना ही प्रेम राम से कर लो तो ज़िंदगी बन जाए। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी उनका यह शब्द सुन करके वहीं के वहीं उल्टे पांव लौट गए। लोग कहते हैं कि स्त्री के डांटने से वह उल्टे पांव लौट गए और भक्त बन गए। अरे भाई, आप क्यों नहीं बन जाते हो? स्त्री के डांटने से कोई भगवान का भक्त बन जाता तो सारा संसार भगवान का भक्त रहता है। कोई एक कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि कोई एक ऐसा पुरुष हो जो कभी स्त्री का डांट नहीं खाया हो। लेकिन हर आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि दिया के अंदर तेल रहेगा तब तो जलेगा। तुलसीदास जी के अंदर वो दिया में तेल था, हमारे आपके अंदर नहीं है, इसलिए तो रोज़ घर में डांट पड़ती है, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, बैरागी नहीं बनते हैं, वैराग्य हमारे जीवन में नहीं आता है, त्याग नहीं आता है। हम रोज़ वही डांट खाते हैं और वही काम करते हैं। तो आइए एक अंतिम निवेदन के साथ कि जो भूल करे उसे नादान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो भूल न करे उसे भगवान कहते हैं, और जो भूल करे उसे शैतान कहते हैं। तो हम शैतानी तो ना करें, कम से कम इंसान तो बने। हम अपने इतिहास को तो देखें कि इस धन से किसी की तृप्ति नहीं हुई। हाँ, इस संसार में लोक व्यवहार में गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन जितने हम अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से और प्रारब्ध से जो हमें मिला है, सिर्फ उतना में ही हमारा अधिकार है, उसी में हम संतुष्ट रहें, और उस अधिकार में भी हमारे अंदर अहंकार नहीं हो, क्योंकि जब अहंकार आ जाता है ना तो जीवन बेकार हो जाता है। अयोग्य लोग आज योग्य पदों पर बैठे हैं तो उनके अंदर अहंकार आना स्वाभाविक है, और अहंकार और अयोग्य लोगों को मिली सफलता 3 चीज़ तो मुफ्त में लेकर के आती है। क्या क्या? अहंकार, आलस्य और आत्म प्रशंसा की भूख। तो मेरे प्यारे, मेरे मालिक, मेरे शुभचिंतक, आप सबसे यह विनम्र निवेदन है कि आइए हम अपने पुरुषार्थ, प्रारब्ध और मेहनत से प्राप्त धन का सदुपयोग करें, और साथ ही पर स्त्री यत्र नारिष्य पूज्यन्ति तत्र देवता रमन्ते, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, स्त्रियों का जहाँ सम्मान होता है, जहाँ हमारी कामुकता आध्यात्मिकता में बदल जाती है, जहाँ हम हर
एक पराई स्त्री को अपने पत्नी के अलावा, और पत्नी को भी क्यों ना हम, क्योंकि गांधी जी अपनी पत्नी को भी माँ कह कर के संबोधन करते थे, क्या हमारे अंदर वह भाव जग सकता है एक समय के बाद? तो हम गृहस्थ आश्रम में हर एक को, बहन बेटी माता, सबको मातृशक्ति को नमन करें। हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, क्योंकि यही विचार हमारे व्यवहार में बदलते हैं, और यही विचार मरणोपरांत, क्योंकि मरते वक्त शामति शागति, अर्थात जो हमारे विचार होंगे मरते वक्त, वही हमें पुनर्जन्म में भी मिलते हैं। तो आइए हम अपने विचारों को सत्य, स्वच्छ, शुद्ध बना करके जीवन को सफल करें, और इस दोहे को, इस वक्तव्य को समझें कि पर धन पत्थर, पर स्त्री मात समान, ता हरि मिले नहीं तो तुलसी जमान। अर्थात यदि पर धन को पत्थर आप समझते हैं, न ईर्ष्या का भाव है, न महत्वाकांक्षा का भाव है, और किसी भी पराई स्त्री को, अर्थात अपने पत्नी के अलावा, और यदि ब्रह्मचारी हैं, कुंवारा है, गंगा के तरह अपवित्र, स्वच्छ, निर्मल हैं, तो फिर क्या बात है। हम किसी भी स्त्री को माता के समान समझें। अरे हमारे देश की तो संस्कृति ऐसी है कि गाय को हम माता संबोधित करते हैं, नदियों को माँ के समान संबोधित करते हैं, पेड़ पौधों में हम जो है, इस हरी भरी जंगलों में, इस पेड़ पौधों में ही हम जो है देवों के दर्शन करते हैं। ऐसी संस्कृति की जो है क्या बात करें। इस संस्कृति के ऊपर तो हमें गर्व होनी चाहिए, लेकिन हम इस जीवन में थोड़ा सा इस चीज़ को उतार लें तो हमें हरि मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी बोल रहे हैं, इतने बड़े भगवान के भक्त बोल रहे हैं कि तुम्हें हरि मिल जाएंगे। ज़रा एक प्रयोग तो करके देखें। आइए हम सबका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरि ओम तत्सत।